सवाल है, लोग आपसे दूर क्यों भागते हैं? दूर क्यों भागते हैं? अच्छा, एक बात बताओ मेरे को। एक तरफ मेडिकल स्टोर है, आप मार्केट में गए, एक तरफ मेडिकल स्टोर है, एक तरफ कपड़े की दुकान है। आपको कोई बीमारी नहीं है, आप कपड़े की दुकान, आपको कपड़े की आवश्यकता है, आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे या कपड़े की दुकान पे जाओगे? जेन्युइन बात है, कपड़े की दुकान पे जाओगे। समझते हो आप? ठीक। अच्छा, एक तरफ दुखी, निराश और परेशान आदमी बैठा है और आप खुद अपनी ज़िंदगी में परेशान हो। एक तरफ सुखी, आनंदित और दयालु इंसान बैठा है। किसके पास जाओगे? दुखी, निराश, हताश के पास जाओगे या दयालु के पास जाओगे? आनंदित और जो मन का राजा है उसके पास जाओगे? डेफिनेटली उसी के पास जाओगे, आनंदित के पास जाओगे। समझ गए? दुनिया आपसे इसलिए भाग रही है क्योंकि आप खुद टूटे हुए हो, आप खुद दुखी हो। और जो खुद दुखी है, खुद टूटा हुआ है, जिसके पास खुद के पास कुछ नहीं है, वो दूसरों को क्या देगा? और सब यहाँ पाने के लिए आते हैं। सब में लालच है, सब में भूख है। आदमी, आपने कहीं जगह देखा होगा, पार्टीज में, शादी में, है ना, फैमिली में, फंक्शन में, एक इंसान आता है और सबके बीच में एक अट्रैक्शन का कारण बन जाता है। उसका रवैया कुछ इस तरह से होगा, उसका चलना ढलना, वो परवाह नहीं करता किसी की। ठीक है, राम रूमी कर लेगा, हाँ हुजूरी कर लेगा, लेकिन किसी के आगे पीछे नहीं घूमता। वो अपने जोन में रहता है, अपने हाल में, अपने मस्ती में रहता है, वो अपने आप में रहता है वो। और उसी की वो अदा उसे पसंद, सबको पसंद आती है। वो उसको जो पसंद है वैसे कपड़े पहनता है, वो दुनिया को फॉलो नहीं करता है। उसको जो करना है वो करता है। ठीक है, उसके अंदर जो आर्ट है वो उस आर्ट का उपयोग करता है, उस आर्ट को दिखाता है लोगों को। वो खुश रहता है, वो हंसाता है, वो हंसता है। और समय, आपने ऐसे लोगों में देखा होगा कि वो समय नहीं देते किसी को जल्दी से। जिसको देना होता है उसी को ही देते हैं वो। और सब चाहते हैं कि वो उसका समय ले लें, उसके साथ बैठे, उससे बात करें, क्योंकि यार काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी फुर्तीला है, काफ़ी एनर्जेटिक है। उसके पास में बैठने की एक वाइब ही अलग है। क्यों? क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ कि वो किसी से कुछ मांगता नहीं, वो किसी से कुछ लेने की, उसके अंदर वो भूख नहीं है कि मैं तुमसे कुछ लूँगा। वो देने आया है, और वो देता उसको है जिसको आवश्यकता होती है। ठीक है, वो राजा है, वो किंग है। भले बाहर से उसकी स्थिति अभी नहीं होगी ठीक, फ्यूचर में पक्की हो जाएगी, लेकिन वो अपने मन का राजा है। जो मन का राजा है वो दूसरों को अट्रैक्ट करता है। उससे लोग भागते नहीं है, उसको लोग पकड़ते हैं। वो चुंबक है, जो सब लोहे जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसमें पावर है, उसमें क्षमता है। अच्छा, अब सवाल आता है, ये क्षमता मैं कैसे पैदा करूं? ये क्षमता आप पैदा कर सकते हैं, आप अगर खुद में जीने लग जाएं। आप अगर ये समझने लग जाए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या बुरा लगता है, कैसे लोग आपको पसंद है, कैसे लोग आपको पसंद नहीं है, कि कौन सा आपके अंदर, कौन सी आर्ट है, कौन सा टैलेंट है कि आप उस पर काम करें, तो आप ये समझ सकते हैं। और अक्सर एक चीज़ बता दूं, जो लोग जो होते हैं, जो प्रभावी, जो आकर्षित करते हैं, वो लोग जो है ना, किसी एक कला में निपुण होते हैं। चाहे वो बोलने की कला हो, चाहे वो सिंगिंग की कला हो, चाहे वो फाइटिंग की कला हो, ठीक है, चाहे वो आर्टिस्ट हो या पेंटिंग बनाता हो, चाहे कुछ भी बनाता हो, वो एक आर्टिस्ट होता है वो। या साइकोलॉजिस्ट हो सकता है वो, साइकोलॉजी पढ़ना उसको अच्छा लगता हो। एनवायरमेंट चेंज कर देता है वो आके यार। क्यों? बिकॉज ऑफ ही हैज़ ए आर्ट, ही हैज़ ए टैलेंट। और हम लोगों ने क्या किया? दुनिया की भाग दौड़ में दूसरों को फॉलो करते रहे और अपने टैलेंट को दफना दिया कहीं पे। जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारे अंदर आग जलने की संभावना है, जब तक तुम्हारे अंदर एक ज्योति जलने की संभावना है, जब तक तुम इस दुनिया में जिंदा हो। पैसे कमाने के लिए काम वो भी करता है, तुम भी करते हो। बस वो ये है कि वो अपना काम समय से और तरीके से करता है, उससे कोई, फिर वो उससे कोई वो नहीं रखता कि इससे क्या रिजल्ट आएगा। फिर रिजल्ट उसको मिलता जाता है। वो आप क्या करते हो? आप भी काम करते हो, आप भी अपना 100% लगाने की कोशिश करते हो, और फिर उसके बारे में 100 घंटे सोचते हो कि कितना रिजल्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, और आपको नहीं आता है। जहाँ उसको
थोड़ी मेहनत में 50% मेहनत में उसको 80% रिजल्ट मिल रहा है, 100% मिल रहा है, वहाँ आप 80% मेहनत में आपको 20% रिजल्ट मिल रहा है। रीज़न क्या है? आप मांगने के तरीके से जाते हो, आप भूख से जाते हो, और दुनिया को आपकी बातों में, आपकी आंखों में, आपके रहन सहन और चलन चलन में दिखाई देता है कि आप टूटे हुए भिखारी हो आप। तो आपको अगर खुद का बिहेवियर चेंज करना है, लोग आपके पास बैठे आपके दोस्त बने, तो आपको खुश होना पड़ेगा अंदर से, आपको कंप्लीट होना पड़ेगा अंदर से। और अंदर से कंप्लीट होने के लिए आपको अपने कला को ढूंढना होगा, उसमें डूबना होगा, और आप एक अलग इंसान बनेंगे। और जब भी आप अपना कोई बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो तन्मयता से करें, दिल से करें, और उससे कोई उम्मीद ना रखें कि कोई आएगा, कुछ उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आएगा। आज तक आपने भगवान से सुख मांगा, आनंद मांगा, शांति मांगी, पैसा मांगा, क्या आपको पूरी तरह से मिला? नहीं मिला। आपने कभी भगवान से दुख मांगा? आपने कभी भगवान से ये मांगा कि हे प्रभु मेरी ज़िंदगी में समस्याएं ला दो? नहीं। और नहीं मांगा और फिर भी मिल रही है। सब अच्छा अच्छा मांगते हैं और वो तो मिलता ही नहीं, और फिर ये चीज़ें मिल जाती है। तो बात कुछ ऐसी है मित्र, भगवान से उल्टा मांगना शुरू करो, भगवान दुख दे दे। और जब वो दुख देगा, दुख वो देगा नहीं एक्चुअली, जब आप कहेंगे दुख दे दे तो वो आपको सुख देगा। आप कहेंगे शांति मत देना, वो शांति देगा। जो चीज़ आपको देख लो, जो चीज़ आपने मांगी हो कुछ भी, भगवान ने आपको दिया ही नहीं, दिया ही नहीं आपको दिखाया है सिर्फ कि ये देखिए शांति रही। अब बाप रे, हंसी आ रही है बहुत जोर की। अरे यार, ये सूत्र कहाँ था इतने दिन, ये चीज कहाँ थी इतने दिन, मुझे समझ आई आज। मतलब आप मांगते हो ना, आप हमेशा भिखारियों की तरह मांगते रहते हो ना, मिला क्या? सारी जिंदगी हो गई मांगते मांगते, अभी भी अभिलाषा खत्म नहीं हुई, अभी भी इच्छा खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप मन से भिखारी हो, और भिखारियों से भीख मिलती है। ठीक है, साम्राज्य नहीं मिलता उसको। ठीक है, तो भिखारी मत बनो, अंदर से राजा बनोगे, फिर मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और सब कुछ मिलता जाएगा। तो ये बात है कि खुद को बदलो, और बदलना किस तरह से है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके अंदर कोई तो कला होगी, उस पर ध्यान दो। और आगे के वीडियो में आप देखना, आपको और अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ। जब तक के लिए थैंक यू। मुझे ये सोच के बहुत हैरानी होती है कि जिंदगी भर मांगा लेकिन मिला नहीं, और मिला तो सिर्फ भिक्षा मिली, और इतनी सी मिली कि वो काफ़ी नहीं। ठीक है, बाय।